जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, 26 मई को या 27 मई को, क्योंकि व्रत की तारीख को लेकर इस बार काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस साल वट सावित्री व्रत रखने की सही तारीख क्या रहेगी, साथ ही आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी कि किस समय आप पूजा करके व्रत का कई गुना लाभ उठा सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी, वट सावित्री व्रत का पारण आपको किस समय करना है और व्रत पारण करने की सही विधि क्या रहेगी। इसके अलावा कई महिलाओं के कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि क्या इस साल पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं, व्रत निर्जल रखें या फिर पानी पीकर या फिर फलाहार, वट सावित्री व्रत कब खोले और पानी कब पिए। साथ ही आपको इस वीडियो में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक उपाय बताऊंगी जिसे हर सुहागिन महिलाओं को इस दिन जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और व्रत की सफलता और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां सावित्री। तो चलिए बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, लेकिन वहीं कुछ जगह पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। आपको बता दें कि इस दिन व्रत रखकर सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। दोस्तों, इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। आपको बता दूं कि बरगद के पेड़ के तने में भगवान विष्णु का, जड़ में ब्रह्मा जी और मध्य में भगवान शिव का वास माना गया है और इस वृक्ष में कई शाखाएं नीचे लटकती हैं। उन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेव का आशीर्वाद मिल जाता है और समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। दोस्तों, मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट वृक्ष की छाव में देवी सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से पुनः प्राप्त किए थे। तभी से पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाने लगा। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 की दोपहर 12:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 मई 2025 की सुबह 8:31 पर हो जाएगी। दोस्तों, हालांकि सूर्योदय कालीन अमावस्या 27 मई को है, इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान दान 27 मई को होगा, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वट सावित्री का व्रत उस दिन रखना चाहिए जिस दिन अमावस्या दोपहर के समय मिल रही हो। तो इस हिसाब से इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और साथ ही इस दिन सोमवती अमावस्या का संयोग भी बनेगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:09 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:35 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से लेकर शाम 7:31 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:25 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:11 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है,
इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और बात करें व्रत पारण की, तो जो लोग वट सावित्री वाले दिन ही पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकती हैं। लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर तो आप इस समय व्रत का पारण न करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आप व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 मई 2025 दिन मंगलवार को करेंगे। और वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:25 पर रहेगा। तो आप व्रत का पारण 27 मई 2025 को सुबह 5:25 के बाद करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। और जो लोग वट पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री और पूजा विधि क्या है। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इसमें यदि आप घर पर पूजा कर रही हैं, तो बरगद की डाल को आप किसी गमले में लगाकर बरगद के पेड़ की पूजा कर सकती हैं, या फिर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर भी पूजा कर सकती हैं। इसके साथ आपको सामग्री में चाहिए बांस का पंखा, धूप, दीपक, घी, फूल, फल में खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। इसके अलावा रोली, सिंदूर, लाल कलावा, कच्चा सूत, अक्षत, 14 गेहूं के आटे की बनी हुई पूरियां, 14 गेहूं के आटे के बने हुए पुए यानी गुलगुले, 16 सिंगार का सामान, पान, सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए काले चने, जल का लोटा, बरगद की कोपल, गाय का गोबर, पूजा की थाली, चावल और हल्दी का बना हुआ ऐपन, इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन व्रती महिला को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अब जो महिलाएं घर पर पूजा कर रही हैं, तो वह किसी गमले में वट वृक्ष की डाल को गाड़कर पूजा करें। सबसे पहले चौक पूरे, फिर उसके ऊपर वट वृक्ष वाला गमला रखें। या फिर जो लोग पूजा के लिए बरगद के पेड़ के पास जा रहे हैं, तो वह ध्यान रखें कि सबसे पहले पेड़ के चारों तरफ साफ सफाई करके ही पूजा करें। आप पेड़ के नीचे गाय के गोबर से सत्यवान और सावित्री की मूर्ति बनाएं, साथ में एक गौर भी बनाएं। इसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें, फूल माला आदि चढ़ाए, रोली अक्षत आदि चढ़ाए, फल में खरबूजा आदि चढ़ाए। अब भोग अर्पित करें, आटे की पूरी गुलगुला का भोग अर्पित करें, भीगे हुए चने चढ़ाए। इसके बाद वट वृक्ष को पंखे से हवा दे, धूप दीप जलाएं। इसके बाद आप कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। आप परिक्रमा 5, 7, 11, 21, 51 या 108 बार अपनी क्षमता के अनुसार कर सकती हैं। ध्यान रखें कि परिक्रमा पूरी होने के बाद धागे को तोड़े नहीं, बचा हुआ धागा वहीं छोड़ते हैं। अब आप अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने और पढ़े। अब बरगद के पेड़ की आरती करें और पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा मांगे। साथ ही गौर माता को सिंदूर अर्पित करें। और अब महिलाएं सुहाग ले पूजा संपन्न करने के बाद भीगे हुए चने, कुछ धन या वस्त्र लेकर अपनी सास को बायना अवश्य दें। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का पारण करने के लिए महिलाएं एक बरगद की कोपल, साथ में भीगे हुए चने को पानी के साथ निगलकर अपने व्रत का पारण करें। इसके बाद प्रसाद की पूरी, गुलगुले और खरबूजा भी खा सकती हैं। चलिए अब आपके सवालों के जवाब देती हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल है कि क्या इस साल वट सावित्री का व्रत पहली बार रख सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। जिन लोगों की शादी इस साल हुई है, वे सुहागिन महिलाएं इस साल पहली बार व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस साल कोई भी अधिक मास यानी मलमास, खरमास आदि नहीं पड़ रहा है। तो इस साल पहली बार व्रत उठा सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। या जिन महिलाओं का व्रत किसी कारणवश छूट गया है, तो वह भी इस साल फिर से दोबारा अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री व्रत निर्जल रखें या पानी पीकर।
दोस्तों, बहुत सी जगह पर वट सावित्री का व्रत एक दिन पहले ही निर्जल व्रत रखकर वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद की पेड़ की पूजा करने के बाद जल ग्रहण करते हैं। लेकिन कहीं कहीं व्रत वाले दिन ही वट सावित्री व्रत की पूजा करने के बाद ही महिलाएं जल ग्रहण कर लेती हैं। या कुछ लोग पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन व्रत खोलते हैं। तो जैसा भी आपके परिवार में होता आया है, आप उस तरह से इस व्रत को कर सकती हैं। आप इस व्रत को निर्जल या फिर पानी पीकर या फिर फलाहार करके भी कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री का व्रत कब खोलना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। सिर्फ बरगद के पेड़ की पूजा करने तक ही निर्जल उपवास धारण करती हैं और पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं। तो वहीं कुछ लोगों के यहाँ पूरा दिन व्रत रखकर अगले दिन सुबह वट सावित्री व्रत का पारण किया जाता है। तो ऐसे में आपके परिवार या खानदान में जो भी नियम हो, आप उसी हिसाब से वट सावित्री के व्रत को खोलें और उसी नियम को फॉलो करें। चलिए अब जानते हैं कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि इस दिन सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष की पूजा करती हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और पूजा करने के बाद वट वृक्ष के पत्ते को अपने बालों में लगाना चाहिए या बरगद के पत्तों के गहने बनाकर पहनना चाहिए। इस उपाय को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।